टब बना लिया जाए। गेट लगा देना, ये वाला गेट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था, इसकी बात करें तो ये आपको पता ही था, हमने उसमें ये भी बता दिया था कि जो ये एक्सरसाइज है आपकी डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की जो बुक आती है मनोरे की, उसमें 7F ई तक हम सोल्व कर लिए थे। F भी आदि सोल्व जो भी हो गए थे, 7F के कुछ सवाल हो गए थे, जो नहीं हुए थे उसको हम कंटिन्यू कर रहे थे। हालांकि किसी कारणवश लाइट का थोड़ा इशू हो गया, इसलिए तो इसको रोक दिया गया था। बाकी इस सवाल को हम देखते हैं। तो इसमें सवाल में जो हमने इतना सॉल्व भी कर लिया था, उसको उतना लिखा हुआ भी है ये वाला सवाल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस कोस टी, कोस बराबर हम क्या मान लेंगे, टी पुट कर देंगे। हमने ये भी बोला था कि इन सवालों को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। आप ज़रूरी नहीं है आप टी माने, आप कुछ भी मान सकते हैं। एक्स से बाई मान सकते हैं, एक्स के छोड़ के आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर टी मान लो, बाई मान लो। और ये ध्यान रखना, जिसके सापेक्ष हम अवकलन करेंगे उसके नीचे वही चीज़ आ जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, एक्स के सापेक्ष इसमें क्या करने पर, अवकलन करने पर, क्या करने पर, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पता है, जो अवकलन करेंगे तो क्या होता है, कोई भी ये चर पद हो उसका जीरो हो जाता है, ठीक, कांस्टेंट का। और बाकी कोस एक्स का हमें पता है क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, होगा। और एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा। और जब ठीक इसके अगर बात करें एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, तो डी टी बटे क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए साइन एक्स को माइनस को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डी टी। इतना करने के बाद हमने बोला था जो भी मान आ जाता है वहीं पे उठा के रख दिया। अब देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान तो माइनस का डी टी हो जाएगा। बाकी अगेन क्या करते हैं, तो ये देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का डी टी अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स को हमने क्या माना था यहाँ पर, टी, वो टी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्या ले सकते हैं, माइनस का अगर कॉमन ले लेंगे हम, बाहर कॉमन क्या बाहर ही ले लेते, कॉमन नहीं बोल सकते इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1/t इंटू डी टी। अब हमें पता है 1/t का क्या हो जाता है आपका, माइनस का ये है और ये हो जाएगा आपका log t प्लस का c। कुछ नहीं करना है, आप क्या करेंगे, माइनस का log t का जो मान होगा वो रख दिया जाएगा। t का हमने क्या माना था, यहाँ पर माना था आपको 1 प्लस का cos x और प्लस का क्या हो जाएगा c, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। हमने उस दिन भी बताया था इन सवालों को प्रतिस्थापन भी इससे करेंगे, आज भी हम यही चीज़ बता रहे हैं, इन सवालों को प्रतिस्थापन भी इससे हल करते हैं। आगे अगर सवाल की बात करें उस पर चलते हैं। एक मिनट इसको तब तक नोट करिए। आगे अगर सवाल की बात करें 7 का सी पार्ट, 7 नंबर सवाल का सी पार्ट। अगले पार्ट की अगर बात करें तो क्या दिया गया, इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स अपॉन में क्या दिया गया आपको, रूट एक्स इंटू ये डी एक्स। ये है ना सवाल। बाकी बहुत अच्छा सवाल है और आया हुआ सवाल भी है, आया हुआ भी सवाल है। तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, यहाँ पर भी एक ही चीज़ करनी है, माना यहाँ पर हम क्या करते हैं, रूट एक्स बराबर क्या मान लेंगे, टी। क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो रूट एक्स का जब अवकलन करते हैं तो रूट एक्स की अगर बात करें तो इसका अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स बराबर जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। ये तो पता ही होगा, रूट एक्स का अगर जब अवकलन करेंगे तो हमें पता है रूट एक्स को हम क्या ला सकते हैं, रूट को एक्स की पावर 1/2। अब एक्स की पावर एन का जब डिफरेंस है तो क्या होता है, घात आगे आ जाती है और बाकी क्या हो जाता है, एक्स एन माइनस का 1/2, यानी 1/2 में से 1 घट जाएगा, माइनस का ऊपर आएगा, घात नीचे लाएंगे प्लस की हो जाएगी, फिर वही 1/2 बन जाएगा। तो उसको हम ले सकते हैं 1/2 रूट एक्स। इसको क्या कर सकते हैं, 1 रूट एक्स डी एक्स का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 2 डी टी। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। बस यही चीज़ कर देनी है यहाँ पर। तो क्या साइन रूट एक्स को क्या माना था, टी, और बाकी देखो 1/रूट एक्स, यहाँ पर 1/रूट एक्स डी इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 डी टी। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 डी टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या करते हैं, 2 बाहर ले लें तो क्या बचेगा आपका, साइन टी इंटू डी टी हो जाएगा ना। अब देखिए तो साइन टी का हमें पता है क्या आ जाएगा, 2 कॉस टी और प्लस का सी। और हमें पता है क्या, 2 कॉस टी का मान पता है, तो टी को हमें क्या माना था, रूट एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा, सी। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं सवाल नहीं करना, बहुत अच्छे सवाल हैं और करते जाएंगे। एक बार
एक बार इसको रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल आप लोगों की समझ में आ जाएगा। इनको नोट करिए, आगे आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ें, अगले सवाल की बार बात कर लेते हैं। 7 का डी पार्ट आ जाएगा इतने में, बिल्कुल आ जाएगा। क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में दिया गया है आपको 1 प्लस कॉस एक्स का होल वर्ग। तो ये पहले ही का 7 का जो बी पार्ट है उसके सवाल का जैसे ही है, हालांकि इसमें वर्ग दे दिया। क्या करते हैं, माना, ध्यान से देखिएगा, माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या मान लेंगे हम टी। अब एक काम करते हैं, एक्स के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन, तो 1 का करेंगे 0, कोस एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स, बाकी आपको पता है डी टी अपॉन में डी एक्स। अगर बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का डी टी, तो वही चीज़ कर ले रहे हैं यहाँ पर अगेन, साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का डी टी अपॉन में एक्स को टी माना तो टी का क्या हो जाएगा वर्ग। अब देखिए माइनस का बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब देखिए 1 अपॉन टी स्क्वायर की बात करें, इसको ऊपर लेके जाएंगे हम, क्या हो जाएगा माइनस का 1 टी की पावर -2 इंटू डी टी, होगा कि नहीं होगा। अब हमें पता है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का टी की पावर माइनस का 2 प्लस का 1, नीचे भी आपका माइनस के 2 प्लस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा आपका सी। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का टी की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर भी माइनस का 1 प्लस का सी। अब देखिए माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका टी की पावर माइनस का 1, यहाँ पर 1 और प्लस का सी। अब हमें पता है 1 अपॉन टी की पावर 1 प्लस का सी, तो 1 अपॉन टी के अगर मान की बात करें तो इतना ही कर देंगे, टी का मान रख देंगे आ जाएगा अंदर, नहीं तो अगर इतना करना तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस का सी, और नहीं तो यहाँ पर ही मान रख देंगे तब भी आपका आंसर ठीक माना जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इन सवालों को नोट करिए, बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं। बाकी कुछ नहीं है सवालों में, एक बार करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, अगर आप लोग करेंगे ही नहीं तो चार सी बात है नहीं। ठीक है आगे बढ़े, बाकी देख लिया आंसर मैच कर लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। ये देखो यहाँ पर ऐसे किया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, रूट एक्स को टी माना था, बाकी यहाँ पर साइन का हो जाएगा, साइन टी का हमें बताइए को, सॉरी यहाँ पर देखिए उल्टा होता है ना, तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस लग जाएगा, क्योंकि हमें पता है साइन का जो अब समाकलन करते हैं वो क्या हो जाएगा माइनस में कोस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का ही होगा। बाकी आपका ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको आगे इस इरेज करके आगे बढ़ें, बाकी एक बार ध्यान से समझेंगे ना बिल्कुल समझ में आएगा, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो एक बार कमेंट करिए, हम बता देंगे। ठीक है ठीक है आगे बढ़ें। अब देखते हैं 7 के सब सवाल हो गए, अब 8 नंबर सवाल की बात करते हैं। तो 8 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन, अच्छा सवाल है, डी एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस का 1। देखो ये सवाल को सोचने वाली बात है, इस सवाल में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, अगर इस सवाल में थोड़ा सा एफर्ट नहीं लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता ये सवाल आपका बन पाएगा। तो इसमें हम एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, ई की पावर एक्स से यहाँ पर क्या भाग दे रहे, ई की पावर एक्स से क्या कर दे, हर अंत में क्या कर दे रहे, भाग दे रहे, तो ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स, यहाँ पर भी ई की पावर आपका एक्स हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए इससे यहाँ पर ये किससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका ई की पावर माइनस का एक्स अपॉन में बचेगा आपका 1 प्लस, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ई की पावर माइनस का एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। ये बन गया अपना सवाल। अब के एक काम करते हैं, क्या करते हैं, माना 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स बराबर हम क्या मान लेंगे टी। ठीक है ये गेट लगा देना, देखो शोर शराबा हो रहा है थोड़ा उधर, हाँ ऐसे लगा दो, ठीक है थैंक यू। अब देखिए इसकी अगर एक्स का अवकलन किया जाएगा, क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो 1 का करेंगे 0, ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस का जब करें देखो ई प्लस ई की पावर माइनस का ई की पावर एक्स ही हो जाएगा, लेकिन माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 1, बाकी हो जाएगा आपका डी टी बटे डी एक्स। तो इसको हम क्या करते हैं, ये माइनस ई की पावर माइनस का एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका डी टी। इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का डी टी। देखो बन गया अपना सवाल, बहुत ईजी है ना। बाकी थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आप थोड़ा सा भी दिमाग को अगर आप संतुलित रखते हैं तो मुझे नहीं लगता ये सवाल आपसे
नहीं बन पाएगा मेरे हिसाब से। थोड़ा संतुलित रख के तो बिल्कुल बन पाएगा। अब देखिए इतना का देखो, ये चीज़ का हमें पता लग गया तो क्या लिख सकते हैं इसको, ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स का तो माना आपका माइनस का डी टी हो गया। समझ रहे हैं ना आप लोग, बिल्कुल समझ रहे, समझदार हैं। अब देखिए इसको क्या मान लेंगे अब टी, बाकी बस यही हो जाएगा, माइनस का बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा डी टी बटे टी। अब हमें पता है इसका हो जाएगा माइनस का लॉग टी और प्लस का सी, बाकी क्या हो जाएगा माइनस का लॉग टी के अगर मान की बात करें, टी को हमने क्या माना था, यही माना था 1 प्लस की पावर माइनस एक्स और प्लस का सी। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था और सोचने वाला सवाल था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपसे बन पाएगा, और ऐसे सवाल बनते भी हैं। एक बार जूम कर ले रहे थोड़ा, ठीक है, अब सही है, थोड़ा बड़ा दिखेगा तो आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे अगर बात करें तो आगे नंबर सवाल की बात करें, ठीक है, इसको लिखिए, फिर आगे सवाल की अगर बात करते हैं तो आगे सवाल क्या दिया, 9 नंबर सवाल है। ये भी तो को थोड़ा अलग सवाल है हटके, बाकी मुझे नहीं लगता कोई कुछ अलग हुआ है। इसमें दिया गया कॉस एक्स 1 अपॉन, हाँ ले लो, पानी ले लेना, रुक जाओ बैठो, मैं ले रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस सवाल में कुछ भी नहीं करना है, आपको लग रहा होगा इसमें रूट दिया गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा, और मेरे हिसाब से सवाल में कुछ नहीं है। देखो कुछ नहीं करना, क्या करना है हमें, सिर्फ टी पुट करना है। क्या टी का पुट करना होगा, हमें जानना होगा टी किसको पुट करेंगे यहाँ पर, माना 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी। भाई सब कलन करेंगे क्या हो जाएगा 0, साइन एक्स का करेंगे तो आपको पता है कोस एक्स हो जाएगा, बाकी इसका करेंगे डी टी बटे डी एक्स। अच्छा ये बात तो आपको पता ही होगी कि अवकलन में हर एक चीज़ का अवकलन करना पड़ता है, तो वहाँ पर ये ध्यान रखना, 1 का किया प्लस हो गया, साइन एक्स का करेंगे कोस एक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स का भी होता है, और आपको पता है एक्स का क्या होता है 1, क्योंकि अगर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस एक्स ही आएगा। अरे जाहिर सी बात है, 2 का गुणा अगर 1 में किया जाएगा तो 2 ही आएगा। इसी तरीके से कोस एक्स का अगर गुणा 1 में किया जाएगा तो कोस एक्स ही आएगा। समझ रहे हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पर हो जाता है। अवकलन की एक खास बात होती है, क्या बात होती है कि अवकलन जो होता है वो हर एक अंक का करना पड़ता है, हर एक चीज़ का करना पड़ता है। अब जैसे 1 का तो 0 हो जाएगा, और साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा, और एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इंटू में आ जाएगा, इसलिए मैं 1 यहाँ पर लिखता नहीं हूँ, तो यह ध्यान रखना। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछता है तो आप बता पाएंगे कि अवकलन जो होता है हर एक चीज़ का करना पड़ता है तभी आता है, नहीं तो कोई भी सवाल उठा के देख लेना, अगर हमने टी माना होगा तो उसमें हर एक किसी का किया होगा। जैसे इस सवाल की अगर बात करें, अवकलन देखो यहाँ पर देखो 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स का, ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन माइनस एक्स का किया तभी माइनस का यहाँ पर 1 आया। माइनस का तो ये 1 का अगर गुणा तो ई की पावर है ही जाएगा, लेकिन माइनस आगे आपका आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर फोकस करके ध्यान रखना, नहीं तो आप डायरेक्ट करेंगे। अगर कोई आपसे पूछता है तो आप अगर ये नहीं बता पाते तो आपकी कमजोरी है दिमाग की। ठीक है, शिकार हैं कमजोरी के। ठीक है, तो इस सवाल की अगर बात करें तो देखो हमने इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, अब इसको करते हैं कोस एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी, होगा कि नहीं होगा, बस यही चीज़ को कर दे रहे 1 अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स, तो डी टी हो जाएगा आपका, बाकी ये रूट टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो टी की पावर माइनस का 1 बटा हो जाएगा, ये तो पता ही होगा कहाँ से कर दिया, रूट को 1/2 करें ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन इसका कर देंगे तो टी की पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1, माइनस की 1/2 प्लस का 1, और प्लस का क्या हो जाएगा आपका सी। अगर बात करें तो टी की पावर 1/2 ही होगा, नीचे भी आपका 1/2 होगा, प्लस का क्या हो जाएगा सी, पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 टी की पावर 1/2 और प्लस का सी। इतना करने के बाद क्या करते हैं हम, 2 टी की पावर 1/2 इसको रूट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जैसे रूट को 1/2 में लिखा तो 1/2 को रूट में तो लिखते हैं, प्लस का क्या हो जाएगा सी, 2 रूट के अंदर टी को जो माना था वही रख दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन एक्स और प्लस का सी। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। इसको एक बार रूट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जैसे रूट को 1/2 में लिखा तो 1/2 को रूट में तो लिखते हैं, प्लस का क्या हो जाएगा सी, 2 रूट के अंदर टी को जो माना था वही रख दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन एक्स और प्लस का सी। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। इसको एक बार नोट करिए, बाकी ध्यान से समझिए, और ध्यान से अगर नहीं समझेगा तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी आ पाएगा। समझ रहे हैं ना कि नहीं, तुम देखो ठीक है, तो
कोई चीज़ अगर नहीं आती उसको बेझिझक पूछो, ऐसा नहीं है कि उल्लू बने बैठे रहो। उल्लू तो जानते होंगे क्या, दिन में जगने वाला भाई उल्लू। अब देखिए अपने इस सवाल को समझते हैं। तो इस सवाल देखो, इतना बड़ा सवाल दिया गया तो लिख रहा होगा कितना बड़ा होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, करते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्टली क्या करते हैं, टी पुट करते हैं। क्या टी पुट करेंगे, इसका ये हो जाएगा, हाँ ये देखो, तो माना 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स बराबर टी। हमें पता है 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा होगा माइनस का। अब देखो x की पावर n होगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका 2 tan x। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि tan स्क्वायर यानी कि यहाँ पर देखो x की पावर अगर n होता है तो क्या हो जाएगा n x n माइनस का 1, ये होता है। इसी तरीके से tan की पावर यानी कि tan की पावर 2 है तो 2 तो नीचे आ जाएगा, ये यानी tan को यहाँ पर x के रूप में माना जाएगा, तो 2 tan x हो जाएगा। अब बाकी tan x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू सेक स्क्वायर x, और x का करेंगे तो 1, बाकी हो जाएगा आपका dt बटे। ये ध्यान रखना, मैंने अब पहले ही बोल दिया था कि अवकलन जो होता है हर एक का करना पड़ता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बात करें यहाँ पर, अब देखिए माइनस का 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा आपका dt बटे dx। अब देखो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस का dx का इधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का इधर कर दे रहे हैं हम, माइनस का dt। बस देखो इस चीज़ का टोटल का मान हमें पता लग गया, माइनस का dt। बहुत ईजी हो गया, हो गया कि नहीं होगा। अब देखिए हमें t किसको माना था, इसको, तो रूट के अंदर इसको तो हम क्या कर देंगे t, और बाकी इतना और इतने का मान क्या हो जाएगा, माइनस का, होगा कि नहीं टी, माइनस का हमने बाहर ले लिया, बचा क्या आपका रूट टी इंटू डी टी। अब देखिए वही चीज़ आ जाएगी, माइनस का टी की पावर 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं टी की पावर 1/2 प्लस का 1, और टी की पावर 1/2 प्लस का 1, और प्लस का क्या हो जाएगा आपका सी। अब देखिए बराबर टी की पावर माइनस का टी की पावर 1/2 यानी कि ये हो जाएगा 2, 3/2, टी की पावर 3/2, ठीक है ना। बाकी ये भी हो जाएगा आपका 3/2 प्लस का सी, 2 पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 टी की पावर 3/2 प्लस का सी, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 3। अब देखिए माइनस का 2 टी का मान रख दे रहे हैं यहाँ पर, 2/3 बाहर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी है। अब टी के अगर मान की बात करें तो क्या माना था, टी के मान को हमने माना था 1 माइनस का tan स्क्वायर एक्स की पावर 3/2 और प्लस का सी। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। इसको लिखिए एक बार, बाकी समझ में बिल्कुल आएगा मेरे हिसाब से। कहीं पे गड़बड़ तो नहीं गया, माइनस का, अच्छा देखो एक ध्यान रखना, यहाँ पर जो होगा 2 भी तो आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये 2 जो है यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा 2 dt हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर, तो ये तो माइनस का बाहर ही, यहाँ पर 2 और होगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, माइनस का यहाँ पर 2 और हो जाएगा, माइनस का 2 लेंगे। तो ये ध्यान रखना, एक मिनट मैं दोबारा से इसको दोबारा कर दे रहा हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी देख ले रहे हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर भूल गया था, यहाँ पर यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं। अब देखिए इधर देख लिए, माइनस का 2 टी की पावर 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2 प्लस का सी, 3/2 ही होगा ना, 2 1 2, हाँ ठीक है। अरे गड़बड़ कर दिया, ये 2 जो होगा भाई यहाँ पर अपॉन में हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1/2, यहाँ पर भी 1/, दोबारा से ही करना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाइए, मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर। थोड़ा मिस्टेक हो गया,
टी की पावर माइनस का, यहाँ पर रूट टी होगा माइनस का, यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी माइनस का डी टी बटे 2। अब क्या करते हैं, वन माइनस के 1/2 बाहर ले लिया, बच गया टी की पावर 1/2 इंटू टी। तो माइनस के 1/2 और टी की पावर 1/2 प्लस का 1, नीचे भी हो जाएगा 1/2 प्लस का 1 और प्लस का सी। अब देखिए माइनस के 1/2, अब देखिए टी की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ पर भी आपका 3/2 प्लस का सी। तो माइनस के 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 2/2 और ये आपका हो जाएगा टी की पावर 3/2 प्लस का सी। अब देखिए 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस के 1/3, टी की पावर क्या बचेगा आपका 3/2 प्लस का सी। तो क्या हो जाएगा माइनस के 1/3, टी का मान हमने क्या लिया था, टी को माना था 1 माइनस का 10 स्क्वायर एक्स की पावर 3/2 प्लस का सी। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना माइनस का जो 2 होगा वहाँ पर नीचे आ जाएगा, और माइनस के जो भी यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का 1/2 बाहर आ जाएगा। बाकी इस सवाल को लिखिए दोबारा से एक बार समझ लीजिएगा बिल्कुल, अगर नहीं फिर भी समझ में आता हम बाद में देख लेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको लिखिए फिर आगे सवाल लगाते हैं। देखिए इस सवाल पे चलते हैं। देखो ये थोड़ा बड़ा सवाल भी है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला भी सवाल है, तो इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से जब समझेंगे तभी समझ में आ जाएगा। तो हम इसमें एक काम करते हैं, सवाल को सोल्व करने के लिए अभी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर रहे, इसको पहले सोल्व करना पड़ेगा। वो सोल्व कैसे करेंगे वो यहाँ पर देखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं, 1 यहाँ पर ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 साइन ए माइनस का बी। इतना करने के बाद भाग दे दिया और साइन ए माइनस बी से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, गुणा भाग कर दिया, और नीचे आपका यही रहेगा कॉस एक्स माइनस का ए इंटू कॉस एक्स माइनस का बी इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना मतलब यहाँ पर क्या किया हमने है कि साइन ए माइनस बी से गुणा कर लिया और साइन ए माइनस बी से भाग कर लिया। इतनी चीज़ आपको समझ में आई, क्लियर हुई, बिल्कुल हो गई, हुई होगी नहीं, फिर भी नहीं है उसका एक और रिपीट करके देख लिया। अब एक काम करते हैं, 1 साइन ए माइनस का बी इंटीग्रेशन। अब एक काम करते हैं, इसको एक्स के रूम में लाना पड़ेगा, तो हम क्या काम करते हैं, साइन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए माइनस का बी, इसमें हम क्या करते हैं प्लस का एक्स जोड़ दे रहे हैं और माइनस का एक्स घटा दे रहे हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा इसमें, जाहिर सी बात है नहीं पड़ेगा, ये 0 ही हो जाएगा, तो यही बचेगा। तो इसको हमने ऐसा कर लिया। अब क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस का ए इंटू कॉस एक्स माइनस का बी। इतना करने के बाद इतना कर लिया, ठीक है। बाकी फिर करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 साइन ए माइनस का बी इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन। एक बार चौक ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चौक लेने के बाद अब देखिए इतना होने के बाद अब इसको एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, साइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स माइनस का, ये प्लस वाला एक्स और माइनस का बी कर लिया, और यहाँ पर माइनस लगा दिए तो इसको कर लिया एक्स माइनस का ए। अब देखिए माइनस का चिन्ह यहाँ से अगर हटाया जाएगा, ये चीज़ देखिए यहाँ पर, अगर माइनस का चिन्ह यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ अंदर वाला प्लस का हो जाएगा। जब प्लस का हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस का हो जाएगा और माइनस का बी दिया ही गया, और प्लस, और ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का एक्स है पर। इतना कर लें, इतना करने के बाद फिर वही काम करते हैं, इसको रिपीट कर लेते हैं, एक्स माइनस का ए इंटू कॉस एक्स माइनस का बी इंटू डी एक्स। ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल है, बाकी अच्छा सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ नहीं है। ए माइनस का इंटीग्रेशन। अब देखिए, अब एक हमें एक फार्मूला पता है, क्या फार्मूला होता है, हाँ पता नहीं, देख लेना जाके, नहीं ना ना देख लेना जाके। ठीक, अब देखिए, अब हमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना। तो क्या करता है, फॉर्मूला होता है साइन ए, ध्यान से समझना, साइन ए तो एक्स माइनस का बी और इंटू कॉस बी तो कॉस एक्स माइनस का ए हो जाएगा, और माइनस का कॉस ए तो कॉस ए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का बी इंटू साइन बी, तो साइन बी की अगर बात की तो एक्स माइनस का ए। ठीक है, अब देखिए वही चीज़ यहाँ पर फिर आ जाएगी, तो कॉस एक्स माइनस का ए इंटू कॉस एक्स माइनस का बी। ये दिख रहा है नीचे, थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा लें, एक बार रुक जाइए,
नहीं लिख रहा, हाँ तो इसी आगे चलते, इसके उधर बढ़ा लेते हैं। अब देखिए बराबर 1/sin a माइनस का b। अब देखिए इसको एक काम करते हैं, इसको अलग अलग डिवाइड कर दे रहे, तो क्या बचेगा आपका साइन x माइनस का b इंटू कॉस x माइनस का a अपॉन, यहाँ पर ब्रैकेट लगा ले रहे, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस x माइनस का a इंटू कॉस x माइनस का b। और ये माइनस का दिया गया तो माइनस का यहाँ पर भी ऐसा कर ले रहे, और ये हो जाएगा आपका कॉस x माइनस का b, ये है ना, ठीक है। और यह इंटू साइन x माइनस का a, इसके नीचे भी यही आ जाएगा, अलग अलग कर लिया, ठीक है, ध्यान रखना इसको, कॉस x माइनस का a इंटू कॉस x माइनस का b इंटू dx। अच्छा ये देखना, दिख रहा उज्जवल, इस कोने में नहीं दिख रहा, अरे यार एक मिनट थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर इंटू dx लिखा है, ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें जो चीज़ कटेगी वो काट देंगे, देखो इससे ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये कोस x माइनस बी, ये कोस x माइनस का b, तो 1/sin a माइनस का b, ठीक है, ठीक है। ये साइन अपॉन कोस आपका टेन x माइनस का b माइनस, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा टेन x माइनस का a, और यहाँ पर इंटू dx यहाँ पर भी लगा ले रहे, माइनस का इंटू dx यहाँ पर भी लगा ले रहे, बाकी ये वाला ऐसा, ठीक है ना। अब देखिए एक 1/sin a माइनस का b, ये टेन x माइनस का b इंटू dx, ये तो रिपीट कर दिया, टेन x माइनस बी इंटू, हाँ अरे यार तुम भी ना, ये सवाल लग जाए तो फिर हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमें एक फार्मूला होता है, क्या एक फार्मूला होता है, क्या यहाँ पर टेन एक्स की बात करें, क्या इसका फार्मूला ये तो इंटू में ही रहे, तो साइन a माइनस का b। अब देखियो इसका जो फार्मूला होता है यानी कि टेन एक्स का, तो इसका क्या हो जाएगा आपका लॉग x, तो x की लॉग नहीं, टेन का लॉग जो, तो एक मिनट रुक जाएगा, मैं फार्मूला एक बार देख ले रहा हूँ। यहाँ पर लॉग सेक होना चाहिए, वैसे लॉग एक्स नहीं होगा, टेन एक्स का करेंगे तो ये टेन उसका हो जाएगा वो उधर, हाँ इसका क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स, तो सेक एक्स की जगह पे एक्स माइनस का बी, हालांकि इसको टी मान के पुट करना पड़ेगा या टी डेस मान लेंगे तब भी यहाँ पर टी आ जाएगा, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। इसका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का लॉग सेक और एक्स माइनस का ए, ठीक है। अब देखो या तो इतना ही छोड़ दो, ये भी आंसर हो जाए, लेकिन आंसर मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा साइन ए माइनस का बी। अब क्या करते हैं, इंटू में तो है ही, ये लॉग माइनस वाला एम अपॉन एन में चला है, एम अपॉन एन में, तो क्या हो जाएगा आपका लॉग एम अपॉन एन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स माइनस का बी, ये भी आपका क्या हो जाएगा एम अपॉन एन की बात करें सेक एक्स माइनस का ए और प्लस का सी। यही आपके सवाल का, ये आपका आंसर मैच हो गया। नहीं इतना अगर नहीं करेंगे, नहीं तो पता ही है ना माइनस का लोग यानी सेक एम अपॉन एन में बदल जाएगा, तो ये चीज़ है यहाँ पर। बाकी देखो अच्छा सवाल था, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है एक बार कंफर्म कर लीजिएगा या एक बार रिपीट कर लीजिएगा, अगर फिर भी नहीं समझ में आता फिर इसको एक बार दोबारा से एम हमसे, हालांकि इसको रिपीट करके दोबारा देखेंगे ना वीडियो में तो बिल्कुल आपके समझ में कुछ नहीं किया गया। यहाँ पर एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, यहाँ पर हमने क्या है साइन ए माइनस बी से साइन ए माइनस बी से गुणा हुआ भाग कर लिया, ये तो पता ही है इतना होने के बाद। अब देखो यहाँ पर एक्स दिया गया तो इसमें एक अफोर्ड करते हैं, क्या करते हैं अपनी तरफ से एक्स जोड़ा, एक्स घटा दिया, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वही हो जाएगा ए माइनस का भी। अब क्या किया हमने यहाँ पर, वो तो वैसे ही चलेगा साथ में। अब देखो साइन ए यहाँ पर इसको हम क्या कर दिया अलग अलग कर दिया, इसको
यानी ए जो एक्स तो था ही प्लस का, और माइनस का बी यहाँ पर रख लिया, और ये एक्स माइनस का ए कर लिया, और ब्रैकेट में माइनस इसलिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस की वजह से ही प्लस का ए होगा। यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो देखो हो जाएगा कि नहीं हो, फॉर्मूले पे यहाँ साइड करना, ये ध्यान रखना। इतना करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख दूँ यहाँ पर साइन ए माइनस बी का, ये पता होगा, पढ़ के भी आया होगा 11th में। तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी, ये चीज़ है यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं किया है। इतना करने के बाद फॉर्मूला लगाने के बाद, फॉर्मूले सेट करने के बाद इसको अलग अलग यहाँ पर डिवाइड कर दिया, समझ रहे हैं ना बाकी। और ये इंटू में ब्रैकेट लगा के, इंटू में है सबके साथ ही होगा, ये 10x हो गया, ये भी 10 होगा, जिससे जो कटेगा उससे काट दिया। 10x का हमें पता है कि ये दोबारा रिपीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है थी। 10x का log sec x होता है, इसका भी log sec x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस वाला एक नहीं तो इतना ही छोड़ दो, बाकी ये माइनस आंसर को मैच कराने के लिए क्या करेंगे हम, इसको यार इंटू में log m माइनस का n जब करते हैं तो इसका फॉर्मूला नहीं होता है m माइनस का log m माइनस का, तो इसको हो जाएगा log m अपान n और प्लस का c, ये आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। बाकी इन सवाल एक्सरसाइज खत्म होगी, बाकी अगली एक्सरसाइज अब 7G पे, ठीक है, इसको ड्रॉप करके वहाँ पर बढ़ेंगे। हालांकि स्किप नहीं करना है बिल्कुल, इसको एक एक सवाल लगवाया हुआ है यहाँ पर। तो धन्यवाद, बाकी रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, धन्यवाद बाकी।